नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये खबर जो निकल कर आ रही है, खबर जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय दिया जाता है, एक समान मानदेय दिए जाने के संबंध में, साथ में जो आंगनबाड़ी वर्करों को मानदेय दिया जाता है, एक देश एक मानदेय दिए जाने के संबंध में जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि काम के हिसाब से कम मानदेय मिलते हैं, उसके संबंध में जो है कि ये खबर निकल कर आ रहा है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। जो आंगनबाड़ी बहनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने के संबंध में, एक कार्य के लिए जो है कि एक वेतन दिए जाने के संबंध में, एक देश है, एक विभाग है, एक कार्य है, तो एक मानदेय जो है कि सभी राज्यों में होनी चाहिए। सभी आंगनबाड़ी बहनों को एक समान जो है कि लाभ दिया जाना चाहिए, एक समान वेतन दिए जाने चाहिए, जिसको लेकर जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे ये एक देश एक मानदेय को लेकर जो है कि ये क्या बात कही जा रही है। आंगनबाड़ी बहनों के काम के हिसाब से कम मानदेय मिलता है, जो आंगनबाड़ी बहनों के साथ जो है कि ये अन्याय हो रहा है, सरकार के द्वारा अन्याय किया जा रहा है, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, इस वजह से कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। ये आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय से रिलेटेड, इसको हम पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि काम के हिसाब से कम मिलता है मानदेय। तो बताया जा रहा है कि काम के हिसाब से आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि कम मानदेय मिलता है, जिसको लेकर जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये हम आपको बता दें कि ये खबर जो है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने और 6 माह से 3 साल तक के बच्चों को जो है कि शिक्षा देने, धात्री महिलाओं का पोषण के अलावा जो है कि निर्वाचन का काम जो है कि घर घर जाकर करना पड़ता है। जो बताया जा रहा है कि इसमें नए मतदाताओं को जोड़ना और जो है कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम जो है कि काटना शामिल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को पोषण ट्रैकर ऐप पे जो है कि केंद्र से ही भरना पर रहता है, और नहीं तो इसकी जो है कि हाजिरी निरस्त हो जाती है। बताया जा रहा है कि घर घर जाकर जो है कि बीएलओ का काम करना पड़ता है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है कि कम मानदेय पर कार्यों को बोझ से जो है कि दबी रहती हैं। ये जरूर है, बताया जा रहा है कि लेकिन भरोसा है कि उनकी समस्याओं के प्रति भी जो है कि उदार रवैया अपनाया जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि 28 प्रकार का कार्य दिया जा रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को कम मानदेय में कार्य कराए जाते हैं, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना, उनको जो है कि चिन्हित करना, 6 माह से 3 साल के बच्चों को शिक्षा देना, धात्री महिलाओं को पोषाहार के अलावा जो है कि निर्वाचन कार्य करना, घर घर जाकर जो है कि नाम मतदाताओं का नाम जोड़ना, जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम काटना, ऐसे जो है कि कार्य करने पड़ते हैं। साथ में आंगनबाड़ी वर्करों को पोषण ट्रैकर ऐप पे जो है कि नाम को भरना होता है ना, वो उसके बाद जो है कि केंद्र पे जाकर उसकी हाजिरी लगानी होती है। ऐसे जो है कि तमाम कार्य जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को करना पड़ता है, जिसके बाद जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को कम मानदेय पे कार्यों को जो है कि बोझ से दबी रहती हैं आंगनबाड़ी वर्कर। तो ये तो बात सही है कि आंगनबाड़ी बहनों को काम पे काम दिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय में एक पैसे की कभी इजाफा नहीं की जाती है। आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि वर्षों से मांग की जा रही है कि हमारे मानदेय में वृद्धि किया जाए, एक सम्मानजनक जो है कि मानदेय दिया जाए, एक मजदूर के समान ही तो कम से कम जो है कि मजदूर आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दिया जाना चाहिए। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को ये जो है कि मानदेय नहीं मिल पाता है। इसमें देखिए जो है कि बाल विकास विभाग की ओर से जो है कि चलाई जा रही जो योजनाएं, वो क्या क्या जो है कि योजनाएं हैं, इसमें जो है कि बता दें हम आपको कि 28 प्रकार की योजनाएं यहाँ पे गिनाई जा रही है कि 28 प्रकार की योजनाएं जो आंगनबाड़ी वर्करों को करना पड़ता है। ये सभी बोझ आंगनबाड़ी बहनों पे जो है कि थोप दिए जाते हैं, जैसे जनगणना का कार्य हो गया, पोलियो का कार्य हो गया, बीएलओ का कार्य होगा, और अन्य विभाग का भी जो है कि कार्य आंगनबाड़ी बहनों को दे दिया जाता है। आंगनबाड़ी बहनें जब धरना प्रदर्शन करती हैं, अपनी मानदेय में वृद्धि को लेकर मांग करती हैं, अपना हक मांगती हैं, तो इनकी जो है कि सरकार एक नहीं सुनती है। जब चुनाव आते हैं तो पार्टियों के द्वारा बड़े बड़े घोंसले किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, चुनाव जीत जाती है, सरकार बन जाती है, उसके बाद जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को सारी पार्टियां भूल जाती हैं, सारी सरकार भूल जाती हैं।
जिसको लेकर जो है कि यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों द्वारा कहा जा रहा है कि काम के हिसाब से कम मानदेय मिल रहा है और हम लोगों को जो है कि उम्मीद है कि इनकी समस्याओं के प्रति जो है कि उदार रवैया जो है कि सरकार अपनाएगी और सरकार आंगनबाड़ी बहनों का एक सम्मानजनक मानदेय करेगी, मानदेय हटाकर वेतन देगी और जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को रेगुलर कर्मचारी जो है कि घोषित करेगी। इस उम्मीद से आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि उत्तर प्रदेश से जो है कि ये मांग की जा रही है सरकार के द्वारा और जो है कि कहा जा रहा है, जिसको लेकर जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय जो दिया जाता है वो मात्र 6,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है और 2,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। लेकिन सरकार के तरफ से जो है कि दावा किया जाता है कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि 8,000 रुपये का मानदेय मिलता है। हकीकत तो ये है कि 6,000 मानदेय मिलता है और 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलता है, जबकि किसी भी महीने में किसी आंगनबाड़ी वर्करों को 2,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाता है, इस वजह से कि वो कार्य पे जो है कि प्रोत्साहन राशि मिलता है और आंगनबाड़ी बहनों को ये नहीं पता होता है जो कैसे जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी, न सरकार बताती है और न आंगनबाड़ी बहनों को पता चल पाता है और न ही जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को किसी महीने में 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल पाती है। किसी महीने में 800 तो किसी महीने में 1,200 ऐसे जो है कि प्रोत्साहन राशि मिलती है। लगभग जो है कि 7,000 के एवं जो है कि टोटल मानदेय और प्रोत्साहन राशि मिलकर आंगनबाड़ी बहनों का होता है। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हम सरकार से मांग करते हैं आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से कि आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय जो है कि एक सम्मानजनक दिया जाए, जिससे आंगनबाड़ी वर्कर अपने घर परिवार को अच्छे से चला सके, अपने जो है कि बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सके, रोटी दे सके, अपने बच्चों को कपड़ा दे सके। आंगनबाड़ी बहनें जो प्रदेश भर की देश भर की बच्चों को जो है कि कुपोषण से निकाल कर सुपोषित करती हैं, उन्हीं के बच्चे जो है कि कुपोषित हो जाते हैं। मानदेय इतने कम मिलते हैं कि उसके अभाव में आंगनबाड़ी बहनें अपने बच्चों को अच्छे से जो है कि भोजन नहीं दे पाती हैं, शिक्षा नहीं दे पाती हैं, कपड़ा नहीं दे पाती हैं। जो आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि देश की कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाती हैं, उनके खुद बच्चे जो है कि कुपोषित हो जाते हैं। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम जो है कि एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जो 25,000 के 26,000 रुपये आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दिया जाए और साथ में आंगनबाड़ी बहनों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है कि ग्रेच्युटी लागू किया जाए, जो आंगनबाड़ी बहनों को, और साथ में आंगनबाड़ी बहनें जब रिटायर हो जाती हैं तो उनको जो है कि पेंशन जो है कि लागू किया जाए, कम से कम 10,000 रुपये मानदेय पेंशन जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को महीने का दिया जाए। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।